हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय राकेश सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइस, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव वर्ड से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कैसे किया जाए। ये डिग्रियां हमने बीच में इसलिए डाली हैं क्योंकि जो डिग्रीज होती हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री जो आपको क्रिएट करनी है वो एडजेक्टिव से ही करनी है, विशेषण शब्दों से ही करनी है। हियर आर गिवन सम रूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। So guys, listen me carefully. Rule number first, if the last letter, I have written here all the rules initially form so that you may understand better. ये हमने यहाँ शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि आप ढंग से समझ सकें। और आप ये इनिशियली जो मैंने लिखा हुआ है इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। If the last letter, अब ये लास्ट लेटर किसका है गाइस? जब भी मैं बात करूं कि if the last letter, तो ये लास्ट लेटर होगा गाइस एडजेक्टिव का। जो विशेषण शब्द है, जो मूल शब्द है, उसका लास्ट लेटर अगर ये आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये आप ध्यान रखिएगा। यस, if the last letter is E, तो गाइस ध्यान दीजिए, यदि कोई एडजेक्टिव है, कोई विशेषण शब्द है जिसका लास्ट लेटर है ई, जिसका लास्ट लेटर है ई, तो आप ध्यान दीजिए, जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो आर जोड़ना है अंत में, और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो एसटी जोड़ना है। राइट? क्लियर हो गया गाइस? दोबारा देख लें। इफ द लास्ट लेटर इज ई, यदि मान लीजिए विशेषण शब्द का, एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर ई दिया हुआ है तो आप उसमें आर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बना दीजिए और एसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना दीजिए। इज दैट क्लियर? आगे देखें। लार्ज, बाय एग्जांपल लार्ज, LARGE, मान लीजिए एक एडजेक्टिव दे रखा है लार्ज, तो लार्ज में ई आ रहा है अंत में, ये देखिए ई आ रहा है, और जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। जो एडजेक्टिव का मूल शब्द होता है, जो विशेषण शब्द का मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और पॉजिटिव डिग्री से ही आपको फॉर्मेट करनी है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखिए लार्ज में ई आ रहा है तो इसमें आर जोड़ देने से आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसमें एसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इज दैट क्लियर? सेकंड एग्जांपल लिया है ट्रू, TRUE, तो आप देख लीजिए लास्ट लेटर क्या है गाइस? ई, और जब इसमें आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और एसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। कुछ विद्यार्थी मेरे पास भी बैठे हुए हैं, प्लीज इधर ध्यान दें बोर्ड पर। यस, अटेंशन। नेक्स्ट रूल, लास्ट लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। यदि मान लीजिए लास्ट लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट है, यू नो वेरी वेल व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है गाइस AEIOU, वोवेल्स को छोड़ करके जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्लियर? यस। लास्ट लेटर मान लीजिए सिंगल कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन दिया हुआ है, एंड बिफोर इट, और उससे पहले, किससे पहले गाइस? वो जो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वोवेल दिया हुआ है
और वोवल का मतलब है स्वर, और स्वर होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं गाइस? ए ई आई ओ यू। यस, दोबारा देख लें कि लास्ट लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट है, एक ही व्यंजन है, उससे पहले कोई स्वर दिया हुआ है तो आप क्या करना है, देखिए डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, जो अंत का कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है, उसको डबल करके लिख देना है। किससे पहले? ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले। या फिर यो कहें, अगर कोई विशेषण शब्द है और उस विशेषण शब्द के पीछे कोई कॉन्सोनेंट है सिंगल, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए ड्राई, एक एग्जांपल ले लिया ड्राई, डी आर बाय, तो ड्राई में आप देखें बाई, बाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, सॉरी नेक्स्ट रूल देख लिया हॉट, जैसे हॉट एक एग्जांपल है हॉट एच ओ टी, तो लास्ट जो लेटर है वो क्या है? टी, तो टी क्या है गाइस? कॉन्सोनेंट है। अब ध्यान ये रखना है कि कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल दिया होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। तो आपने क्या करना है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण करेंगे या सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करेंगे, तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट दिया गया है उसको हम डबल करके लिख देंगे, जैसे एच ओ टी हॉट, तो हॉटर में जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा गाइस टी ई आर, क्यों टी डबल कर दिया, ई आर जोड़ दिया, और एच ओ डबल टी, यहां भी टी डबल हो गया और ई एस टी जोड़ दिया। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल आप जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? सिंगल कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या होना चाहिए? वोवल, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, ई आर जोड़ देंगे, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और क्या जोड़ देंगे? ई एस टी। राइट, और भी एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें, जैसे स्लिम, एस एल आई एम, आप ये वर्ड देखें स्लिम, तो स्लिम में एम लास्ट हो गया और एम से पहले आई दे रखा है तो वो क्या है? वोवल है। ऐसे ही एम को डबल करके ई आर जोड़ दो, कंपैरेटिव बन गया, और एम को डबल करके ई एस टी जोड़ दो, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। यस, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो गाइस नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल, लास्ट लेटर क्या है? बाई। लास्ट लेटर क्या है? बाई। यू नो, लास्ट लेटर होना चाहिए बाई, बिफोर बाई, और बाई से पहले क्या होना चाहिए? देखिए आपको ये जो तीसरा रूल है, इस तीसरे रूल में आपको दो चीजें देखनी है, एक लास्ट, एक सेकंड लास्ट। एक लास्ट लेटर देखना है और एक सेकंड लास्ट देखना है। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? बाई। क्या होना चाहिए? बाई। और बाई से पहले क्या होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट लेटर बाई और बिफोर बाई क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। बाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो आगे बढ़ते हुए इस नियम को देखो, बाई इंटू आई। जब आपको ऐसा लगता है कि अंतिम अक्षर बाई है और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो गाइस उस बाई को आई में चेंज कर दो और उसमें ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाओ और एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाओ। क्लियर? एग्जांपल देखें, जैसे एक एडजेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे ड्राई, ड्राई मींस सूखा होता है, एडजेक्टिव है ये। तो ड्राई, ड्राई में बाई आ रहा है और बाई से पहले आर आ रहा है, मतलब बाई तो है ही है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको बाई को आई में चेंज कर दिया, ई आर जोड़ दिया, और बाई को आई में चेंज कर दिया, ई एस टी जोड़ दिया। तो इस तरह आई ई आर जोड़कर और आई ई एस टी जोड़ देने से क्रमशः कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, होली, एच ओ एल वाई। होली का मतलब क्या है? पवित्र। तो आप देख लीजिए होली में लास्ट लेटर जो है बाई है और बाई से पहले क्या है? एल।
तो आप देखें बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, बाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, बाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और ये HOLIER हो जाएगा, होलियर कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, HOLIEST हो जाएगा, होलिएस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। क्लियर? यस। नेक्स्ट रूल 4, लास्ट लेटर गाइज बाई, फिर वही बाई, अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए गाइज, अंतिम लेटर होना चाहिए बाई, क्या होना चाहिए, बाई, बट बिफोर बाई, बाई से पहले क्या होना चाहिए इस बार, वोवल। देखिए दोनों नियम, अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो बाई बदल जाता है आई में और ER जोड़ दो और EST जोड़ दो। अब क्या है, लास्ट लेटर वही बाई है लेकिन बाई से पहले कोई वोवल दिया हुआ है दोस्त, AEIOU दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे बाई को आई में कन्वर्ट किया था ऊपर वाले नियम में, वैसे इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे GA बाई, गे मींस होता है प्रश्न, तो गे में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल ER जोड़ दिया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल EST जोड़ दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल 5, देखिए, 2 syllables एंड मोर देन 2 syllables, यदि मान लीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव है, कोई ऐसा विशेषण है जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है, तो गाइस वो सिंपल सा नियम है, उसमें मोर जोड़ दो उसके आगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और मोस्ट जोड़ देंगे तो उससे आगे क्या होगा, मोस्ट लिख देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। आप देखें एग्जांपल, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होशियार, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण शब्द है। अब इंटेलिजेंट 2 या 2 से अधिक सिलेबल हैं, 2 या 2 से अधिक सिलेबल हैं, तो इनमें क्या करेंगे, जैसे मोर जोड़ दिया आपने तो मोर जोड़ देने से मोर इंटेलिजेंट हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ऐसे ही मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट से पहले हमने मोस्ट जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो इस तरीके से जो है ये 5 नियम आपके क्लियर हैं, 5 नियम आपके क्लियर हैं। आप जल्दी जल्दी देख लें। अंतिम अक्षर ई है तो आर जोड़िए, एसटी जोड़िए। अंतिम अक्षर सिंगल कॉन्सोनेंट है और पहले वोवल है तो उसको डबल करके लिखिए कॉन्सोनेंट को, और डबल करके लिख करके कोई ई आर और एस टी जोड़ना है। लास्ट लेटर बाई है और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो बाई को चेंज कर दो आई में और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है दोस्त। ऐसे ही लास्ट लेटर अगर बाई है और बाई से पहले अगर वोवल है, वोवल यानी कि स्वर है, तो आप ध्यान रखिएगा बाई को कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा ER जोड़ देने से कंपैरेटिव और EST जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और ऐसे ही फिफ्थ रूल है, यदि 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स दिए हुए हैं तो 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स में क्या करेंगे कि मोर जोड़ देने से कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब आगे देखें गाइस, नेक्स्ट रूल देखिए 6, लास्ट लेटर इज नॉट ई। मान लीजिए अंतिम अक्षर एडजेक्टिव का ई नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए गाइस उसमें कॉमनली हम ER जोड़ेंगे कंपैरेटिव बन जाएगा और EST जोड़ेंगे सुपरलेटिव बन जाएगा। गाइस बीच में मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, प्लीज अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिया हुआ बेल आइकन भी आप दबाएं। और यदि आपको मेरी टीचिंग अच्छी तरह समझ में आती है
आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, तो प्लीज लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहें। और एक रिक्वेस्ट और, प्लीज अगर आप इंग्लिश को लेकर के सीरियस हैं, आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। यस, अब नेक्स्ट में देखिए, यदि कोई कॉमन है, ई नहीं है लास्ट में, तो आप ER जोड़ दें, कंपैरेटिव बन जाएगा, EST जोड़ दें, सुपरलेटिव बन जाएगा। एग्जांपल लॉन्ग, लॉन्गर हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। ऐसे ही हाई, H आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हायर हो गया, ER जोड़ दिया, इधर हाईएस्ट हो गया। ठीक है गाइस। अब देखिए सेवंथ में कोई भी रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, ये इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, इसको इसीलिए हमने लिखा है इरेगुलर कंपैरिजन। और इरेगुलर कंपैरिजन में क्या होता है, ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के द्वारा कंफर्म करने पड़ेंगे, आपको बार बार ये बोलने पड़ेंगे थोड़े से, और इनको बार बार आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए जैसे ईस्टर्न लिखा है, ईस्टर्न का जो कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड होगा वो ईस्टर्न ही होगा, और सुपरलेटिव में हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट। ऐसे फॉरवर्ड, फोरमोस्ट, या इसको लिख सकते हैं फर्स्ट। देख लेना गाइस, इनर, इनमोस्ट या इनर मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के दो वर्ड हैं। या तो आप इनमोस्ट लिखें या इनर मोस्ट लिखें। नॉर्दर्न, कंपैरेटिव में नॉर्दर्न, एंड सुपरलेटिव होगा नॉर्दर्न मोस्ट। ऐसे आउट, कंपैरेटिव होगा आउटर या अटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी अटर मोस्ट या अट मोस्ट। UTMOST और UTTERMOST, याद रखिएगा। ऐसे साउथर्न, कंपैरेटिव में साउथर्न ही यूज कर लेंगे, और सुपरलेटिव में हो जाएगा साउथर्न मोस्ट या टॉप। ऐसे ही सुपरलेटिव बन जाएगा टॉप का टॉप मोस्ट। ऐसे ही इसका अप होगा, और कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड होगा अपर, और सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड होगा अपर मोस्ट। तो गाइस 3-4 वर्ड और हैं, इनको भी देख लें आप। अब जैसे कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे ना है, इसको नियर भी कहेंगे, तो नियर लिखा है पॉजिटिव में, कंपैरेटिव नियरर हो गया, नियरेस्ट हो गया, सुपरलेटिव। ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, कंपैरेटिव में लेस भी होता है दोस्त, और लेसर भी होता है, और सुपरलेटिव हो जाएगा लेस्ट, लिस्ट हो जाएगा। ऐसे ही बैड, वर्स्ट या वर्स्ट हो जाएगा, जैसे रस्ट भी कह सकते हैं, एल भी हो सकता है। मच मैनी का कंपैरेटिव मोर होगा, और सुपरलेटिव जो होगा वो मोस्ट होगा। इस तरीके से आपके जो डिग्री संबंधित रूल्स हैं, यानी कि वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है कि कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है या सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे रूल्स क्लियर हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, यदि कोई क्वेरीज आपको लगती है हमारे वीडियो के अंत में, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं, यदि आप कमेंट करके मेरे वीडियो के नीचे अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे, तो आने वाले वीडियोज में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।